बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है शोबी स्पेशल और मैं हूं शकील जाहिद। आज शोबी स्पेशल में हमारे साथ बड़े खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। लाहौर का ये खूबसूरत प्रोग्राम आज इसमें शोबिस के हवाले से गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज हमारी पहली गेस्ट का मैं आपसे तारुफ कर रहा हूँ कि थिएटर, फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडियम पर उन्होंने जनाब बहुत काम किया, बड़ा नाम कमाया और अब जनाब गुलकारी में भी उन्होंने अपना मकाम बनाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं सिद्रा नूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और जनाब दूसरे गेस्ट, पहले अभी सारी बातें होंगी आपसे भी और सबसे। जी जी। मेरे दूसरे गेस्ट बड़ी सीनियर, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी वाले अदाकार हैं। आपको याद होगा नागिन, फिर उड़ान, फिर मुझे रंग दे, दर्जनों जो करैक्टर हैं, दर्जनों जो ड्रामे हैं, ड्रामा सीरियल हैं, ड्रामा सीरीज हैं, उनके क्रेडिट पर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अहमद। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शकील साहब? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अभी आपसे भी बहुत सी बातें करनी है। और मेरे साथ तीसरी गेस्ट, बड़ी प्यारी सी, चुलबुली सी, कोमल सी, जनाब टिकटॉक से अपना खूबसूरत मुकाम बनाया और मिलियनर्स, अगर कहते हैं ना कि पैसों में कोई मिलियनर होता है तो ये टिकटॉक में मिलियनर्स हैं। और जनाब बड़ी तेजी से अपना मकाम बनाए। वैसे प्रोफेशनल तौर पे ये होस्ट हैं, मॉडल हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हिरा खान। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम अस्सलाम। हिरा तूने बड़े आहिस्ता से वालेकुम सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। जी, लाहौर वाले सारे देखे ना, वो जो सुनते हैं वो भी वालेकुम सलाम करते हैं। हाँ जी। तो जनाब पहले सिद्रा से बात करते हैं। सिद्रा, जी जी। थिएटर किया, फिल्म की, टीवी किया, अब ये गाने की तरफ भी आ गई। क्या कर रही हो? बस क्या क्या करना चाहती हो? मैं तो कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन अल्लाह करवा रहा है। बस जो जो टैलेंट है मेरे अंदर, मैं चाहती हूँ कि लोगों को दिखाना चाहिए। जैसे एज अ एक्ट्रेस, एज अ डांसर मुझे इतना प्यार मिला है, तो मेरे अंदर था कि मैं गा भी सकती हूँ शायद, और मेरी अम्मी को लगता था कि मैं गा सकती हूँ। तो मैंने फिर सिंगिंग की तरफ भी कदम उठा ही लिया, रख दिया कदम। अब देखें क्या होता है पब्लिक के हिसाब से। कदम उठाया, सुर उठाया कोई? देखें, ये सुर के साथ कदम उठाया, कदम के साथ मैंने सुर क्योंकि उठाया। डांसर भी हो तो जाहिर है कदम के साथ सुर भी मिलाया। और जनाब हाँ जी, सुर और वो और लय का काम है। सुर और लय ने कदम ब कदम साथ चलना शुरू कर जी दिया। बेशक बेशक, और सुर और लय के बगैर मैं रह नहीं सकती। तो इसके अब एक बार बता दो और क्या करना चाहती है? और अभी तो फिलहाल मैं सिंगिंग की तरफ हूँ, और अभी फिलहाल यही करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद सोचूंगी कि नया काम क्या करती हूँ। बड़े टैलेंटेड होते हैं वो लोग जिनमें कुदरत ने ऐसा टैलेंट दिया होता है कि वो जैसे चाहते हैं, जिस तरफ चाहते हैं, अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। जी बिल्कुल, शायद ऐसा ही है तो कुछ। सिद्रा भी ऐसे ही लोगों में शामिल जी, है। बिल्कुल। बड़े मेहनत की जरूरत होती है जी जब बिल्कुल। ढेर सारे काम इंसान करता है। ऐसा तो ही। इमरान साहब, जितना कि मैं आपको जानता हूँ, आप तो एक बड़े बिजनेसमैन, बड़े कामयाब बिजनेसमैन, कारोबारी शख्स थे। फिर एकदम जनाब ड्रामों की तरफ आए और इतने बड़े बड़े करैक्टर कर डाले कि अब जो है हर दूसरे तीसरी ड्रामा सीरियल में आप हमें नजर आते हैं। तो ये क्या वजह, क्यों अपने वो बिजनेस में कोई घाटा हो गया था, क्या हुआ था? नहीं, इसमें ये है, बिजनेस तो अल्लाह का शुक्र है मेरा ग्रो ही कर रहा है डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इसमें मैं समझता हूँ कि कहीं कुछ अंदर मेरे था, वो कीड़ा नहीं होता है कि जैसे वो इसका, तो वो कहीं था। तो ऐसे ही मजाक मजाक में कोई किसी ने कह दिया यार है कर लो, तो कर दिया मैंने। अच्छा। तो वो फिर वो हो गया। तो जब इस तरह होता गया तो मुझे भी मजा आने लग पड़ा। मैंने कहा यार ये काम तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मजा ही आने लगा या पैसे भी आने लगे हैं? नहीं, पैसे के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। और मैं समझता हूं कि बगैर पैसे के आपको अपनी सर्विसेज किसी को नहीं देनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। और जो आर्टिस्ट अपनी सर्विसेज बगैर पैसे के देते हैं, उनकी ना कदर होती है, ना उनकी कोई वैल्यू बन पाती है कभी भी। आपने अगर किसी को सर्विसेज देनी है तो उसके आपने चार्ज जरूर करने हैं। ये एक बेसिक पॉइंट है। ये कोई बात नहीं है कि आप किसी को कहें, अगर आपको कोई कहता भी है ना, या मुझे अगर कोई कहे, तो मैं उसको कहता हूँ यार तुम चैरिटी तो नहीं कर रहे ना, तुम तो एक बिजनेस कर रहे हो। नहीं, आजकल लोग कहते हैं ना कि यार मेरा अपना ड्रामा है, तू मेरा भाई नहीं है। तो ये वहां पर बंदा कहता है अच्छा चल यार, तू भाई दूसरों को पैसे देता है, अपने भाई को नहीं देता। नहीं देखें शकील साहब, ओब्लाइज करने के तरीके होते हैं। ओब्लाइज करने का ये तरीका होता है कि आप अगर
100 रुपया चार्ज कर रहे हैं किसी से, तो आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है, तो आप उससे 90 चार्ज करेंगे, 80 चार्ज करेंगे, डेफिनेटली ये बेहतरीन तरीका है दुनिया में किसी को ऑब्लाइज करने का। ये नहीं है कि आप उसको कहें कि जी मैं यार ये मुफ्त में मेरा काम कर दो, तो वो कहते हैं ना देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, तो वो तो उसका फायदा कोई नहीं है आपसे। फिर वो जाहिर बात है अगर आपको आपकी मेहनत नहीं मिल रही तो फिर आपसे वो परफॉर्मेंस भी नहीं होगी, आप उतना बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छी बात। इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। वो प्रोड्यूसर अपना नुकसान कर लेते हैं कि अपना जो कर किसी को लेते हैं, आप उतना इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। वो क्या अच्छा, हीरा है हमारे साथ। हीरा होस्ट बनना चाहती थी, होस्टिंग के लिए आई, फिर एकदम टिकटॉक, और टिकटॉक भी माशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि वो तुम्हारे मिलियनर जो है इस वक्त फॉलोवर जो है मौजूद हैं, तो कितनी इसके लिए कोई मेहनत भी करनी पड़ती है या ऐसे ही बंदा मशहूर हो जाता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखने में आपको 15 सेकंड लग रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपको 15 घंटे लगे होते हैं वो किसी को नजर नहीं आते। अच्छा, तो बहुत मेहनत नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि 15 सेकंड के फनकार हैं, ये 15 कुछ सेकंड में लोग इन्होंने। हैं जो 15 सेकंड के फनकार हैं, लेकिन हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। 15 सेकंड के फनकार इतनी जल्दी आगे नहीं आते। अच्छा, नहीं तो क्या मेहनत क्या करते हो? पहले उसका कंटेंट बनाते हो क्या? बहुत कंटेंट्स बनते हैं। आप लोग पहले सोचते हो, थीम होता है, क्या चीज़ है जो आपकी आवाम को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ, क्या चीज़ है जो उनको पसंद आएगी, क्या चीज़ है जो आप सबसे अलग लगोगे। बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी कि हम लोग चाहते हैं कि हम सबसे डिफरेंट दिखें, जो हमारी पब्लिक है वो हमें डिफरेंट वे में देखे। कभी हम लोग कॉमेडी कर रहे होते हैं, कभी हम रो रहे होते हैं, कभी हम हंस रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट वेज में उनको नजर आता तो है। सचमुच रो रहे होते हो? सचमुच रो रहे होते हो? सच में रो रहे होते हैं। हमारे अंदर एक्टर है बहुत बड़ा। तो एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? एक्टिंग की तरफ चली गई हूँ, इंशाल्लाह आपको आज कल में सरप्राइज मिलने वाला है। अच्छा, वो सरप्राइज मेरी तरफ ही आएगा सीधा, आपकी तरफ आएगा कि सीधा। ये एक्टिंग शुरू कर दी हीरा ने पहले अपना। कॉल आपकी आती है ना मुझे, हीरा ये तुम क्या कर रही हो? तो आपको नहीं, हमने तो न्यूज लगानी होती है ना, हाँ जी, तो इसलिए तो हमने तो नजर रखनी आपको पड़ती है, सबसे पहले बताना पड़ता है कि न्यूज में आएगा तो लोगों को पता लगेगा ना। लोगों को पता लगेगा। तो ये बताओ कि होस्टिंग का शौक था और होस्टिंग माशाल्लाह की भी है तुमने, जी जी। तो उसकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रही? नहीं, एक्चुअली होस्टिंग की तरफ शौक था नहीं, है भी, अभी भी है बहुत ज्यादा। लेकिन जो मुझे शोहरत या फिर जो मुझे आवाम का प्यार इधर मिला है ना, वो मेरे ख्याल से मैं अगर 20 साल 25 साल भी लगी रहती ना, मुझे होस्टिंग में नहीं मिलना था। और ना इतनी जल्दी मेरा ये फेस उनके सामने, अब मुझे लोग पहचानते हैं माशाल्लाह। वहां पे मैंने लगे रहना था, बुढ़ापे में पहचान के क्या करना था उन्होंने। तो ये है कि वो भी करूंगी इंशाल्लाह, अगर कोई अच्छा मौका मिलेगा। नहीं, वो बुढ़ापे के लिए कर मिलेगा। लो, वो बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए कर लो। नहीं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम अभी भी करेंगे। चलो, अच्छी बात है, आप क्योंकि टैलेंटेड लोग हैं, जी। बहुत टैलेंट जो है। इसी तरह ये आप भी मेरे टिकटॉक बनाती हो, जी जी। मैंने भी आपके बड़े टिकटॉक देखे हैं, और अब बड़ी एक्टिंग, बड़ा जो है तुम उसमें इन्वॉल्व होके कर रही होती हो। जी जी, मैंने भी 1 मिलियन की सेलिब्रेशन की है ओह, जब गाना माशाल्लाह। लॉन्च किया है ना। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, वो कहते हैं ना यानी जैसा आप भी देश मिलियनर हो। नहीं, वो जस्ट होता है ना कि जैसा देश हाँ। वैसा बेस। मैंने तो ऐसा फन इसको टिकटॉक का लिया था, तो फन वो करते करते 1 मिलियन हो ही गया। और दूसरा ये कि मुझे ये लगता है कि टिकटॉक अपना डिप्रेशन के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, आपका दिल लगा रहता है, और आपकी जो एक्टिंग के कैथारसिस है, खास तौर पे जो अंदर दबे हुए हैं, वो आप अकेले बैठ कोई के अभी भी दबे में तुमने थिएटर मैं भी तो किया कहती हूँ है, तुमने फिल्म भी की माशाल्लाह की। कितनी फिल्में की होंगी अब तक, याद है कुछ? बहुत भूल की गई? है। मुझे लगता है ये फन की दुनिया है, फन का जो है ना समंदर, आप जितने डूबते जाएं मेरे ख्याल में कम को है। बचाने वाला भी तो होना चाहिए कि बंदे को नहीं, डूबने खुद को वाले। खुद ही बचाना है हमने। ठीक है, तो मैं तो इस लिहाज से मैं कहती हूँ ये जितना सीखें उतना कम है। हाँ। हम जितना करें, बल्कि खुद भी सीखे, जो आपको आता है। अगर आप में टैलेंट है तो आप लोगों को भी बताएं, उनको भी सिखाएं। अभी टिकटॉक भी इसी तरह करते करते आपको बता रही हूँ कि मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए, वीडियोस बड़े अच्छे गए। उस पर मैं गाना भी गा रही हूँ वीडियोस में। कई ऐसे वीडियोस है जिसमें मैंने गाने गाए हैं, कई ऐसे वीडियोस है जिसमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ। कौन से गाने गाए? हमें तो पता नहीं, हमें तो सुनाए नहीं कभी। क्यों नहीं, आपने सुने नहीं ना? बस तो हमारे व्यूअर्स को भी सुनाओ ना, लाहौर रंग के जो व्यूअर्स हैं, नहीं क्यों नहीं वो भी सुनाएंगे? जो है वो सुनना चाहते हैं। मैं तो चाह रही हूँ कि मेरे को खुद ही सुन लो। तो कुछ सुनाओ आप। सुना देते हैं। क्या सुनना चाहेंगे, मुझे ये बताएं, कोई ठुमरी ना सुन लेना। सिर्फ आपने जली कटी नहीं सुना, उसके अलावा जो आपका दिल करे वो सुना। बगैर काटे बगैर जलाए, तो कुछ सुना दें सिदरा। जी जी, मैं अभी सुना देती हूँ। जी। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, वे मैं दुनिया नु कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे,
हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह दवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे प्यार मेरी जिंदगी और मेरे कॉल की दस मैनू मैं की करा कॉल तेरे आ गई लगिया नहीं भाग मर गए नहीं होना जुदा तू जो मेरे हमेशा कॉल रवे वे मैं दुनिया नु कह दवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर हमने जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, ये महफिल हमने आपके लिए सजाई है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम रैप जी, शोबी स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है सिद्रा नूर, इमरान अहमद और प्यारी सी हिरा खान। और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और बड़ा प्यारा गाना जनाब आपने हमें सुनाया। और लाइव बहुत जो मुश्किल काम होता है, इमरान साहब आप तो म्यूजिक को बहुत अच्छा समझते हैं, तो कितना खूबसूरत इसने लाइव परफॉर्मेंस जो है पेश की है। आजकल तो लोग सीडी पे गा के बड़े खुश हो रहे होते हैं। यही अलमिया है इस वक्त पाकिस्तानी म्यूजिक में ना, जो बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे लेवल के रिनोन सिंगर्स हैं, वो भी लाइव गाने से कतराते हैं, पता नहीं क्यों। असल गाना सिंगिंग है ही लाइव, और जो बंदा लाइव गा सकता है ना, वो तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने पहली दफा इन्हें सुना है इस तरह लाइव, तो ये माशाल्लाह इनके पास वोकल बड़ा पहली strong दफा हो, है। आखिरी दफा ना हो, नहीं, सुनते रहिएगा ना, सुनते रहिएगा। अल्लाह ना करे भाई। वो आप पे डिपेंड करता है ना शकील साहब, बुलाते कि रहेंगे। आप बुलाते रहे तो हम सुनते रहेंगे। तो ये है कि इनका वोकल बड़ा स्ट्रांग है। मैंने तो उसमें ये जब ऊंचे सुरों में ये गई हैं, तो इन्होंने अपने सुर को ऊपर जाके भी कायम रखा है। मैंने क्या तो- बात। हाँ, तो अच्छा, ये आपके बड़ी साथ नागन ड्रामे में मीरा भी थी, उसके जाना मलिक भी थी, और कौन कौन सी जिनको जनाब आपने वो मुझे लगता है और कोई रही नहीं, बकाया सारी तो उसमें थी। जी उसमें तकरीबन जो टॉप स्टार्स हैं सभी वो आके अपनी अपनी बारी भुगत गई उसमें। वो इतना लंबा, एक्चुअली वो को 250-300 एपिसोड्स का प्ले था, और लेकिन ये 250-300 एपिसोड 40 मिनट्स वाले थे। अच्छा। बड़े वाला वो नहीं, छोटे वाला तो फिर 500 से ऊपर हो जाता। तो इसमें कैरेक्टर्स थे, मीरा भी आई, रेशम भी थ्रू आउट रही, सोबिया खान आई इसमें, फिर ये जाना मलिक ऑब्वियसली आपने कहा, शीन उसने मेन कैरेक्टर किया। तो मेरा उसमें जो कैरेक्टर था वो बेसिकली जो बंदा इसमें असल मुजरिम है, जिसके गिर्द सारी कहानी घूमती है, वो मेरा कैरेक्टर था, वजाहत बेग था, जिसे दाजी के नाम से वो कहते हैं, ग्रैंडफादर ऑफ द फैमिली। तो ये उसने ये उसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी, उसको किस तरह, बल्कि सारे सांप और संपनियां उसके जी, बल्कि मतीरा भी आई इसमें। मतीरा भी हाँ, थी, मतीरा भी आई इसमें काशिफ महमूद भी थे, बहुत बड़ी कास्ट थी। वो और जो ये बड़ा सेकंड गर्ल थी वो भी मेरे ख्याल में वो भी अच्छा कर हाँ, रही थी, जी। शीन के साथ जो थी। जी जी, वो वजीहा खान दुरानी उसका नाम था लड़की का, वो भी अच्छा, एक पॉजिटिव थी नागन, एक नेगेटिव नेगेटिव थे। तो हीरा का नाम तो जरूर आता है जब जी, खुशी जी। की बात आती है। हीरा के टिकटॉक जो खुशियां फराहम करते हैं, जो बड़ी चुलबुली सी, और जनाब उसमें बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें नजर आती है। तो हीरा, क्या प्लानिंग है अब आगे? अभी तो बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है। लंबी चौड़ी मतलब कितनी, कहाँ, कराची तक? अभी मैंने सारा कुछ करना है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है इंशाल्लाह। सारा मैं बता ड्रामा दूं, भी करना है, मूवी भी करनी है, होस्टिंग भी करनी है, सारा कुछ करना है मैंने, कुछ छोड़ना नहीं है। सारा, चलो अच्छी बात है। सिंगिंग टैलेंट, छोड़ देनी है बस। क्या छोड़नी है? सिंगिंग। सिंगिंग छोड़ देनी है। अच्छा चलो, वो हो सकता है कि हीरा को लगा ये ना कहते गा के सुनाओ। नहीं, इन्होंने मेरे साथ किया ना, ये इसलिए मैंने पहले बोल दिया। मैंने एक्चुअली इसको गाया था अपने एक प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा। अब मैं आने लगा था उस तरफ, वो बड़ी चलाक है। बैंड बजाई थी मेरी। उसने पहले कह दिया कि नहीं नहीं वो मेरी सिंगिंग। बड़ी चलाक है, उसने पहले से ही कह दिया, लेकिन नहीं करनी उसको मैंने। उसको क्या पता कि मैं अभी भी नहीं छोड़ूंगा, अभी भी कहूंगा। मेरे घर में सिंगर है, मुझे सिंगर की कोई जरूरत नहीं है। नहीं वो अच्छा,
चलो ये सारी चीज, इसके लिए कोई प्लानिंग करी है? कुछ ना को अपना चैनल भी बना लिया है और हाँ उसमें जी, बड़ी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा उस पर भी काम कर रही हो? और मतलब सोशल मीडिया पे ही सारा जो है जोर तुमने दे दिया है कि सोशल मीडिया पर उस कोई पे टीवी चैनल नहीं छोड़ना, कोई वेब चैनल नहीं छोड़ना, कोई वो नहीं छोड़ना, सोशल मीडिया कोई। वो तो एसपी साहब को कहना चाहिए कि कोई मुजरिम नहीं छोड़ना मैंने। तुम कह रही कि मैंने कुछ नहीं अच्छी छोड़ना। बात है, होना नहीं, चाहिए। इसमें जो शकील साहब बात आप कर रहे हैं ना, मैंने ये देखा है कि ये जो आर्ट की फील्ड है ना, जी, इसमें जी। पेनिट्रेशन बहुत डीप है, इसमें बहुत मार्जिन है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको वो टैलेंट अपना, अब अपने ये बच्चे बच्चियों को ये जो यूट्यूब का ये इन्हें बड़ा अच्छा एक फॉर्मेट मिल गया है, इसमें हमारे दौर में नहीं था ये। इसमें ये इन्हें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता भाई, किसी से तरले नहीं ना करने, तुसी ओदे विच आप खुद ही बनानी है। हाँ, खुद ही आपने बनाना है और अपने आप को आपने एक्सपोज करना है उसमें। तो ये इतना वो अभी जो सिद्रा बात कर रही थी ना, समुंदर, फन का समुंदर, वो ऐसे ही नहीं कहा गया। समुंदर की गहराई नहीं ना नापी जाती, नहीं नापी जाती। तो उसमें फन की भी आप गहराई नहीं, इसमें हर आने वाला दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने ये नोट किया है, मैंने ये देखा है, बल्कि मैंने सीखा है। आप जब भी आप अब कभी भी ये नहीं कह सकते, और मैं समझता हूँ जो बहुत पुराने काम करने वाले हैं वो भी नहीं कह सकते कि जी हम बहुत कुछ सीख गए। हर आने वाला दिन नहीं, हमें तो किसी ना किसी से कुछ सिखाता अच्छा है। ये बताओ, आपने भी कोई टिकटॉक बनाया या कभी टिकटॉक देखते हैं आप? नहीं, मैंने इत्तेफाक से मैं इस नेमत से महरूम हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। ये बात सही है कि पहले के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, और जी, जी। पहले इस चीज को, इस प्लेटफॉर्म को बहुत गलत समझा जाता था कि आपको बहुत सारी चीजों को फेस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आजकल लोग, वही लोग जो पहले मिसयूज होके आगे जाते थे ना, अब वही टैलेंट सही को बात। खुद ढूंढते हुए घर से पकड़ के लेके जाते हैं कि प्लीज आप आइए हमारे पास, हमारे ड्रामे में आइए। अब हमें कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम चुप करके आगे जाएंगे। हमें ये नहीं कहेगा कि कोई गलत वे में ये आगे इस सोशल मीडिया से भी देखें ना कि काफी सारे बहुत ऐसे सारे जो हैं। न्यू फेस हैं, जैसे कि अब हीरा टैलेंटेड है, या इस तरह के और कई ऐसे नई लड़कियां लड़के हैं जिनको टिकटॉक का प्लेटफॉर्म मिल गया है, यूट्यूब मिल गया है, सोशल मीडिया से और ये अच्छे बड़ी पैसे आसानी है। अच्छे पैसे कमा और रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि एक तो इनके काम में आसानी बहुत है, दूसरा ये कि काफी सारी बेहतरी है। वो बड़ी अच्छी बात हीरा ने की है कि जो पहले होता था ना कि भी बड़ा कुछ लोग ऐसे मिसयूज भी हो कुछ जाते face करके थे, जाना। और बड़ी हम लोगों ने मेहनत करके, आपको तो पता ही शकील साहब कि किस तरह काम करके हम लोगों ने खज्जल हो के और इस तरह से हमने काम किए। तो अभी तो हम आराम से एक लाइट लगाते हैं, कैमरा रखते हैं और हम अपनी एक्टिंग के जलवे और दिखा देते पता भी नहीं लगता, महीने के अंदर बेल बजती है, डायरेक्टर आपके घर होता है। हैं। हाँ, और टिकटॉक पे ऐसे हिट होते हैं। के बिल्कुल, साथ ऐसे हुआ है कि बेल बजी, डायरेक्टर आपके घर पे है कि आपने हमारे ड्रामे में आना है। ड्रामे में या आना है, शोज कमर्शियल में आना है। देखें आने जाने के वीडियो- टिकट्स वीडियो आपको सॉन्ग मिल है। रही हैं। ड्रामा आ रहा है जन्नत मिर्जा के साथ, वो उनके घर पे आके उन्होंने साइन किया था, तो वो ये सीधे बहुत जन्नत बड़ी चले, बात है। वो सीधे जन्नत में चले और गए। बड़े जन्नती मिले, जन्नती हो गए। उन्हें जन्नत मिर्जा की बेल बजाई। हाँ। उन्होंने कहा कि जन्नती हो गए ना। जन्नती हो गए हो। लेकिन ये बड़ा अच्छा एक टिकटॉक का प्लेटफॉर्म हो गया सबके लिए कि देखें कि काफी सारे, आप देखें ना कई ऐसे लोग जो घरों में बैठे हुए, मैं तो कह रही ऐसी ऐसी दुनिया जाग गई, दादियां जाग गई, नानियां हाँ, जाग गई हैं, है ना, और आने उनको भी जाने का इनका इतना नानियों को भी सुकून। एक्टिंग का मौका मिल गया, बिल्कुल दादियों को भी मौका मिल गया। नानी वो भी- वाले हिट हो गए, दादी वाले हिट हो गए। बात ये और है कुछ तो कि सब्जी वाले हिट हो गए। हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक फनकार फनकार छुपा छुपा हुआ है। जिंदगी का भी तो करेक्टर आप करके जाते हैं ना। आप शकील का कर रहे हैं, मैं इमरान का कर रहा हूँ, ये सिद्रा का कर रही है अपनी जगह पे, लेकिन जो हम एक्टिंग में करते हैं वो करते हैं जो हम नहीं होते। जी, जो जी, नहीं होते, बिल्कुल अपनी नफी करते हैं। हम अपनी नफी करते हैं, अपने असल की नफी करके उस करेक्टर में घुसते हैं। और एक और बात आपको शकील साहब मैं बताऊं, ये मैंने तजर्बे से सीखी है। करेक्टर वही पॉपुलर होता है जो आप अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, आप कंसीव कर लेते हैं, आप उस करेक्टर को अपने आप पे पूरा हावी कर लेते हैं, वो आप वो बन जाते हैं जो आप नहीं है, तो वो करेक्टर पॉपुलर हो जाता है। फिर आप उसमें से बाज़-औक़ात निकलते भी नहीं। कई मिसालें ऐसी हैं कि जो करेक्टर लोगों ने कर ऐसे लिया, वो अमर कर दिए कैरेक्टर, वो अमर कर दिए उन्होंने। इरफान खुसर साहब ने किया था वाह, वाह। अपने डायरेक्टर वालदार, वो आज आज तक तक हिट। 30 साल 35 साल के बाद महबूब भी। आलम साहब का जी, जी, वो वारिस में जो करेक्टर था, वो फिर बाद में उससे वो निकल भी नहीं सके। वो इतना अच्छा उन्होंने वो कंसीव किया वो ना होता है ना, उसको। छाप लगा गए हशमत बे की उन्होंने ऐसे वो बना ली कि वो अपने ऊपर उन्होंने तारी कर लिया। ये और इसी तरह ये जो आप अभी नागन की बात कर रहे थे, ये जो दाजी का करेक्टर था, ये मैंने उसमें बिल्कुल मैं वो बन गया था कि मेरा नाम ही उन्होंने दाजी डाल दिया। और इसमें इतने फेजेस आए, ये एक करेक्टर नहीं था, इसमें इतने फेजेस आए एक मेरे साथ
कहीं पे मैं शफीक इंसान हूँ, बहुत शफीक बाप हूँ, कहीं मैं बहुत सख्त, यानी मार्जिन था इसमें, मार्जिन बहुत मार्जिन था। अच्छा ऐसा है कि हमने जाना है ब्रेक पर, लेकिन बात की थी सिद्रा ने गुलकारी की कि जी मैं गाना भी गा रही हूँ। लाइव तो उन्होंने सुनाया, लेकिन एक इनका एक सॉन्ग है बड़ा वो तसव्वुफ जिसमें सूफीज़म है बड़ा। जी सूफीज़म है, फर्स्ट सॉन्ग मेरा जो मैंने भी लॉन्च पहला इनका सॉन्ग भी लॉन्च हुआ और जनाब मैं तो सुना उसको, बड़ा उसकी वीडियो बड़ी प्यारी थी, लेकिन इस वक्त तो ऑडियो आप हमें सुनाएंगी। जी जी तो जनाब हमने सुना है सिद्रा से सॉन्ग, कहीं मत जाइएगा, आप सॉन्ग सुनिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, शोबिज़ स्पेशल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा खूबसूरत सॉन्ग जी, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। सिद्रा नूर तो वाकई गुलकारी का अगर देखा जाए तो गुलकारी के मैदान में भी इन्होंने अब झंडे जो हैं वो गाड़ने शुरू कर दिए हैं इंशाल्लाह। तो इसको मुस्तकिल रखोगी या? जी जी बिल्कुल मुस्तकिल रखेंगे, तो मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा चलो गुड हो गया, तो अच्छी बात है। तो ये बताओ कि याद है कि कितने ड्रामे किए अब तक और कितनी फिल्में की हैं? या तो नहीं है, इतना जाहिर सी बात है, अंदाजन बता दो, लेकिन झूठ मूठ एमी कहेंगे तो बहुत ही पुरानी है। लेकिन नहीं, मेरे सीनियर्स अगर अभी तक जिंदा है ना इशारे देखो, इशारे मेरे सीनियर्स है ना जो, तो जाहिर सी बात है मैं तो उनके हाथों की बच्ची। एक ही बच्ची है ये, एक कोई बच्ची है। तो ड्रामे भी आपके सामने 2003 या 4 से स्टार्ट किया था, फर्स्ट जो ड्रामा था मेरा। तो उसके बाद फिर मूवीज की, पंजाबी भी की, जिसमें पंजाबी पश्तो भी बहुत ज्यादा की, पंजाबी भी बहुत ज्यादा की, और बहुत अच्छा काम किया। और फिर उसके बाद एक्टिंग की तरफ मैंने टीवी किया, GNN पे आपने मेरे प्रोग्राम देखे हैं, वहाँ पे भी एज अ सिंगर भी मैंने काम किया और एज अ एक्टर भी वहाँ पे काम किया, और वहाँ पे भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। तो फिर उसी चीज़ को जारी रखा। मुझे मेरे कोलीग्स ने, मेरे सीनियर्स ने मुझे मशवरा भी यही दिया कि तुम सिंगिंग की तरफ आओ, तुम्हारा मतलब आवाज़ है तो तुम इसको छुपाओ मत। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब सिंगिंग की तरफ भी आया जाए। तो मुझे क्योंकि आपदा परवीन, नुसरत साहब मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा पहला हम कोई सूफी करें कुछ। तो लिखा भी मेरे भाई ने है। अच्छा हाँ जी, यानी फैमिली का काम सारा? मेरे पूरा खानदानी काम। तो मेरे भाई ने ये लिखा है, गुलाम अब्बास जामिन ने। तो गा मैंने दी है, म्यूजिक हमारे जे, बड़ा अच्छा लिखा है वो, बड़ा अच्छा जबरदस्त जी। म्यूजिक जो है जे अली साहब का है। और वो भाई नहीं है? वो भाई नहीं है। वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है। तो बस आगे अल्लाह की मर्जियां, देखें क्या बनता है। चले जी, अल्लाह कामयाब करे। आमीन आमीन, थैंक यू। हमारा मुल्क जो है टैलेंट से भरपूर है, हमारे यंगस्टर जो है जी बिल्कुल बिल्कुल टैलेंट से भरपूर बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन जरूरत यही थी कि प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। लेकिन अब जैसे अब ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म मिला, तो जाहिर है ये तो बहुत अच्छा है। हाँ कि लोग जो है आगे निकल रहे हैं। अच्छा, अब यही बात अब हम पूछते हैं हीरा से। हीरा ये बताओ कि जो आपके फैंस हैं, आपके जो उनमें को बच्चे ही हैं या कि और भी लोग आपको पहचानते हैं, आपसे बात करते हैं कि भाई ये हीरा जा रही है, वो टिकटॉकर है, कोई इस तरह का है सिलसिला? मैंने इस तरह के फैंस देखे, मैं कहती हूँ अल्लाह ये भी देखते हैं। मतलब अंधे? नहीं अंधे अंधे अब हमें पहचानने के कैसे? अच्छा, नहीं तो खुद यार क्या कह रहे हैं? अरे आपने कहा कि ये भी देखते हैं। कौन से? जैसे बुजुर्ग होते हैं, अच्छा। कभी कभी आंटियां होती हैं, इतनी खरांट शक्ल से लग रही थी, फिर आती है ना जब पास, तो डर भी लग रहा होता है भाई कुछ कह ही ना जाए, लेकिन फिर बड़े प्यार से कहेंगे हम आपको देखते हैं। और कुछ लोग तो फैंस ऐसे होते हैं, आके कहते हैं हाय हमने आपको देख लिया, ओ माय गॉड। तो वो बड़ी खुशी होती है इस चीज की कि देखो अभी हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की और ऐसे लोग हमें देख के इतना खुश हो जाते हैं, उनकी फेस पे स्माइल। किसी को खुशी देना जो है, किसी को स्माइल लाना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है ये, कि आप अगर किसी को खुश करते हो। कोई दुख, लोग तो आजकल दुख देने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन आजकल खुश करने वाले लोग हमारे टिकटॉक में क्वालिटी है ना, तो हम लोग दुखी भी बनाते हैं क्योंकि हमारी आधी आवाम दुखी है, तो फिर हम हैप्पी भी बनाते हैं, आधी आवाम हैप्पी है, लेकिन दुखी वाले को ज्यादा पसंद करते हैं। इससे मुझे ये पता लगा कि हमारी आवाम बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी, बहुत ज्यादा ही। आजकल तो ज्यादा रोने वाले तो वो ऐसे लाइक मारेंगे कि भाई, मैंने एक रोने वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बस ऐसे आंसू साफ किया था, 7 लाख लाइक थे। मैं क्या अल्लाह, अगर मैं सही रो सकती मैं तो गई थी।
तो ये इसका मतलब है कि लाइक लेने के लिए बंदा बैगे रोंदा ही रहे। रोंदा रहे, क्योंकि हमारी आवाम को इतने दुख लगे हुए ना, जवान नस्लों को तो बहुत ही दुख लगे। अच्छा, मेरे रोने वाले हिट नहीं होते, मेरे हंसने वाले कॉमेडी अच्छा, कुछ जिसमें मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ faces रो के। होते हैं, कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जिन पे खाली कॉमेडी सूट करती है, कुछ faces हैं जिन पे सिर्फ रोने वाला, लेकिन कुछ फेसेस ऐसे हैं जो भी करें उनको सूट करता है। अच्छा, कुछ अपना कोई शागिर्द भी बनाया, किसी ने किसी को सिखाती भी हो, या कोई इस तरह का है सिलसिला के कोई कहीं पर टिकटॉक सिखाया भी जाता है? मैं टिकटॉक सिखाती नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता टिकटॉक। अल्हम्दुलिल्लाह शकील साहब लाइफ इतनी बिजी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, कि हमें खुद 1 सेकंड का टाइम नहीं मिल रहा होता। और अब लोग हमें कहते हैं हमने ही कराया था फेमस, अब हमें ही नखरे दिखाते हैं। मैंने कहा नखरों की बात नहीं, अब काम भी तो करना है ना, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, अब छोड़ तो नहीं सकते। सही बात। तो जो काम आता है हम करते हैं अच्छे से। तो कभी कभी हम पैसे मांग रहे होते हैं ना, तो कहते हैं टिकटॉकर इतने पैसे मांग रहे हैं। मैं क्या सिर्फ टिकटॉकर नहीं, मैंने कहा मैंने बड़ा काम किया, पहले भी किया, लेकिन पहले की बात और थी, अब आप लोग पहचानते हैं मुझे नहीं, जैसे इन्होंने बात की, जाहिर है कि पहचान के ही पैसे होते हैं ना, जो बंदा शोहरत जिसको उसी को बंदा पैसे देता है ना, किसी आम आदमी को तो कोई देने को तैयार नहीं, बल्कि उसे खानदान बहुत निकल आते हैं, वो कहाँ से रिश्ते निकलते पता ही नहीं होता, ये भी हमारे रिश्तेदार था। वो भी आगे कहते हैं सादा गाना कर दो, वो हम आपको तब से जानते हैं। मैं कहती हूँ सही कह रही। नहीं, कई लोग ये भी कहते थे ना, वो तो साड़ी फूफी थी है तो और ऊपर से मैं सबसे जो फील्ड में सबसे बड़ी बात है ना, जब आपको कोई आके कहते हैं ना हमारा बजट बहुत कम है, हम इतने से बजट में कर रहे हैं, तो आप ये सोचे जब वो इतने से बजट में काम कर रहे हैं तो वो चीज आगे कैसे लेके जाएंगे, इतने से क्वालिटी कैसे निकलेगी, क्वालिटी कितनी गंदी होगी। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप हमें पैसे बता रहे हैं कि हमारे पास बजट का कम है, हमें ये पता लग जाता है कि आपकी फिल्म की क्वालिटी क्या है और आप कितना लो लेवल काम करें। वैसे एक चीज जो मैंने देखी है ना, सॉरी टू से, कि कुछ टिकटॉकर्स ऐसे हैं जिनके दिमाग हाई हो गए हैं बहुत। हाँ, इस पे तो वही तो बताया, अच्छे बुरे लोग तो होते हैं हर फील्ड में। इतना नखरा, मैंने 1-2 लोगों से मुलाकात हुई तो मतलब लग रहा है कि यार असली ते हॉलीवुड के स्टार हैं। देखिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करके काम करके नाम बनाया है, आज तक नहीं कभी किसी को जो मिले प्यार से अच्छे से मिलते हैं, बल्कि एक दफा कोई प्यार से बात करता है हम 2 दफा करते हैं कि यार ये फील ना कर दे। लेकिन कुछ चंद टिकटॉकर्स ऐसे हैं कि जिनका अल्लाह माफ करे, ऐसे नखरा हो गया कि बॉलीवुड तो दूर दिगर हॉलीवुड से काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें मैं ऐड अप करता हूँ, ये खाली टिकटॉकर्स में नहीं है। हाँ जी। ये हर फील्ड में, हर शोबे में ये कुछ ऐसे होते हैं, कुछ हमारे आर्टिस्ट भी लोग ऐसे हैं कि जिनको शोहरत, इज्जत, दौलत पचती नहीं है, या वो उस काबिल नहीं होते जहां पे वो किसी की दवा से पहुंच जाते हैं, तो वो फिर वो या उनमें वो ज़र्फ नहीं होता, आप ये कह लीजिए। बहुत अच्छी बात की आपने, तो बहुत वो पहुंच जाते हैं। तो आजकल भी हमारे मुल्क में एक बंदा बहुत ऊपर लेवल पे चला गया, पता नहीं किसकी दुआ से गया, लेकिन शायद ज़र्फ नहीं है, ज़र्फ तो वो अपना ज़र्फ अमूमन रोज आके शो कर रहा होता है, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। तो ये बात ये है कि ये ज़र्फ बहुत बड़ी चीज़ है शकील साहब। अल्लाह, वो पंजाबी च कहते ने अल्लाह ने इज्जत दी थी तेन बचा के तेन बचा लो, लेकिन वो नहीं वो करते ना, वो ऐसे ही अपने आप को, बंदे के पल्ले है क्या। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, उन्होंने पूछा इंसान की क्या, उन्होंने कहा तुम एक टांग उठाओ, उसने उठाई, उसने कहा दूसरी उठाओ जी है तो मैं नहीं चुक सकता, उन्होंने कहा एना ही है बंदे दे वास्ते। बात तो ये इंसान के बस में, मैं समझता हूँ, देखें आप इसको, आप जनरली एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक दिन एक प्लेयर आपका 100 कर लेता, नोट कीजिए, कई मिसालें हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगले दिन 0 पे पहली बॉल पे आउट हो जाता है। बिल्कुल, भैया एडा तेरा टैलेंट सी ते अगले दिन 100 क्यों नहीं कीता? नहीं, वो दिन उसका होता है, दिन वक्त, वो वक्त उसका होता है, उस वक्त उस पे अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, वो शॉट्स मारता जाता है और 100 कर लेता है, तो अगले दिन उसे नजर ही नहीं आता। तो भाई बात ये है कि अल्लाह, मेहनत आप जरूर करें, लेकिन अल्लाह ताला की हाकमियत को माने, बादशाहत अल्लाह की है। बेशक, नो डाउट। बस ये यहीं पे आके सारी बात खत्म होती है। हमारे ख्याल में तो अपनी अगली सांस नहीं है कि जो सब कुछ कुदरत पता ही नहीं है, हमें मालूम नहीं, तो फिर उस चीज पर इतराना क्या। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब अपनी सांस पर कमाना मेरे ख्याल से आसान है, इज्जत को वैसे ही रखना है जिस मुकाम पे अल्लाह पाक ने आपको छोड़ा, उधर ही रहना, उधर से वापस 1 मिनट लगता है गिरने में, वहां पे खड़े रहना सबसे बड़ा काम है। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो इज्जत बचाने का मतलब ही यही है कि आप उसको किस तरह उसको लेके चलते हैं। आप अपना फेम देख रहे हैं, आप उसको एंजॉय करें, आपको मजा आ, और वो सारा फेम जो है वो अल्लाह की तरफ से होता है, बेशक, जो कि कभी भी छीना जा सकता है। हाँ, वो अल्लाह की तरफ से होता है। हम समझते हैं कि शायद हमने, हमारी मेहनत है, हमने ये कुछ भी नहीं है। वो उस दिन
उस पीरियड में वक्त आपका होता है, वक्त आपका होता है। वो आप पे क्योंकि आप मेहरबान मेहनत होता करते हैं तो अल्लाह ताला भी कहते हैं रंग पाक लाई देते है। जी, हैं। वो मेहनत मालिक के की तरफ- बगैर तो देखिए अल्लाह की तरफ से रहमत हो जाती है। मेहनत के बगैर बेशक, कोई बेशक। रिवॉर्ड नहीं है, ये ज़हन जी, में जी। रखे। मेहनत बहुत जरूरी है, किसी भी फील्ड में चले जाए, शो बिजनेस को छोड़ दें, हीले ना वसीले है हाँ, किसी भी आप फील्ड में चले जाए, उसमें आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। अच्छा सितरा, फैमिली में कोई और भी शोबिज में है तुम्हारे? ना। मेरी तकरीबन सारी फैमिली शोबिज़ में ही है। तो मेरे अबू भी एक्टर थे। अच्छा, जी। नाम बताओ ना। जावेद भट्टी। जावेद भट्टी साहब। हाँ अच्छा, जी, फिल्मों वो में करते, क्या फिल्मों करते थे? में मतलब छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी किए, लेकिन एक्टर वो बहुत अच्छे थे। स्टेज पे उन्होंने बहुत काम किया था बहुत अच्छा। पहले। ठीक है जी। तो और मेरी शोबिज़ में मेरी सिस्टर है, लेकिन उसने भी अब छोड़ दिया है काम। नाम बताते जाओ ना। सिमरा नूर। सिमरा सिमरा नूर। नूर उसका नाम है। एज अ डांसर उसने स्टेज पे स्टार्ट किया था, बड़ा अच्छा काम किया और बहुत अच्छे लेवल की। मैं कहती हूँ कि स्टेज पे जो जो जानते हैं मेरे बाद लोग, जो मेरे कुलीग्स हैं, वो कहते हैं कि तुम दोनों बहनों के बाद अगर सिमरा का हम डांस देखते हैं तो सिमरा हमें फाइनल लगती है कि इसके जैसे भी तक कोई डांसर नहीं है। तो छोड़ क्यों गई वो? बस एक इंसान का अपना एक मूड होता है। वो कहती है कि मुझसे स्टेज पे काम नहीं होता, मैं इन लोगों को फेस नहीं कर सकती। तो तुम सीखा किससे था इतना अच्छा डांस जो था, या खुद ही? देखिए, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड ही होती, मैंने वाकई में किसी से नहीं सीखा है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया था। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा उन्होंने काम शायद किया था तो छोड़ दिया था, तो शादी कर ली। तो तब के आपको पता है फैमिलीज मैटर्स कितने होते थे कि जी ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन वो बहुत अच्छी एक सिंगर भी थी और अच्छा। बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी थी। तो डांस का थोड़ा बहुत अगर कोई था मुझे रुझान तो मेरी फैमिली की तरफ से, तो कुछ अम्मी से ही सीखा था। ठीक है, कि वो बता देते थे कि ये चीज तुम गलत कर रही हो और ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी है। कुछ क्लासिकल जैसे उनका कथक, वो मेरे में कोई भी नहीं ढूंढ पाता। लेकिन अगर मैं क्लासिकल या कथक कुछ कर लेती हूँ तो वो मेरी माँ की बदौलत ही, उनसे ही मैंने सीखा हुआ है। तो बाकी एक्टिंग भी मेरे ब्लड में है, क्योंकि मेरा बाप एक्टर था, मेरी माँ भी मतलब आर्टिस्ट। यानी सारा वो चलता आ रहा है जो जी, ब्लड मैं में ये सारा। कह सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खानदानी फनकार हूँ, क्योंकि मेरा खानदान फनकारों का है। आर्ट की गुड़ती मिली ना इन्हें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मुझे फख्र महसूस होता है, बल्कि इसमें ये नहीं कि मैं कहूँ जी मैं फलानी नहीं, मैं इस पे फख्र महसूस करती हूँ कि मैं एक फनकार खानदान की बच्ची हूँ। क्या बात है जी। चलें, अच्छी बात है कि फनकार होना चाहिए इंसान को। जी, जो है ना, जी, बिल्कुल। हमारे बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे कल्चर को, जी, हमारी जी, सकाफत बिल्कुल। को, फनकारों की। क्योंकि फनकार और स्पोर्ट्समैन जो है, खिलाड़ी जो है, वो दूसरी दुनिया में शनाख्त होता है किसी भी मुल्क की। तो बातें करते हैं, हंसते मुस्कुराते, बातों को पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का जो हाँ है जी, वो जी, बिल्कुल। खत्म हो गया। इतने अच्छे गेस्ट हमारे जो है। हीरा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी बहुत मच। थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया है। नहीं जी, हम बुलाते रहेंगे आपको। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। आप फ्यूचर हो हमारे पाकिस्तान का, हमारे यंगस्टर जितने भी हैं, बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, वो किसी भी मकाम पे हों, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया शकील साहब, आपने बुलाया और इतने अच्छे ये प्लेटफॉर्म से लोगों तक कुछ बातें गई हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योरसेल्फ। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी सिद्रा। और हमने प्रोग्राम का इख्तिताम करना है, लेकिन बड़ी बातें कर रही थी अभी सिद्राना। मैंने अम्मी से सीखा डांस, और जनाब मैंने ये कथक किया, की वो बात किया, भी की कथक इन्होंने। किया, ये कर रहे यार, वो किया। तो कैसे हो सकता है कि हम उन्हें जनाब ऐसे ही जाने दें? इसीलिए शकील साहब ने मुझे शुक्रिया का नहीं मौका दिया। बिल्कुल, हम शुक्रिया का। तारीफें की है ना, मैं भी देखे बगैर नहीं जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अवाम की पुरजोर फरमाइश पर लिखा होता है ना, अब अवाम की पुरजोर फरमाइश पर सिद्रा नूर की परफॉर्मेंस। तो जनाब परफॉर्मेंस होगी सिद्रा नूर की, और जनाब हम लेंगे आपसे इजाजत। शकील जाहिद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।